शारदीय नवरात्र से लागू नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भरी है। नई ऊर्जा को देखते हुए बीजेपी अब 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विधानसभा सम्मेलन शुरू कर रही है और इस सम्मेलन में अभिनंदन प्रस्ताव पारित करवाए जाएंगे। विधानसभा सम्मेलन में सभी सांसद और विधायक समेत जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे। नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव के यूपी में संयोजक और एमएलसी सुभाष यदुवंश की टीम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मोर्चा संभाल रही है। यही से रणनीति के तहत जीएसटी को लेकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से वार्ता और जागरूकता को गति मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों को पछाड़कर यूपी ने बचत उत्सव को घर घर तक पहुंचाया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में जीएसटी बचत उत्सव के तहत सम्मेलन 4 से 15 अक्टूबर तक विधानसभा सम्मेलन। बीजेपी सांसद और विधायकों को मिली जिम्मेदारी। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख को भी मिली जिम्मेदारी। यूपी के हर घर में जीएसटी सुधार को बता रही बीजेपी। यूपी में विधानसभा क्षेत्र में जीएसटी बचत उत्सव के तहत सम्मेलन होंगे, जहां लाभार्थियों के वीडियो बनाकर प्रचारित किए जाएंगे। विधानसभा सम्मेलन की जिम्मेदारी सांसद और विधायकों की होगी। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर वार्ता और जागरूकता से जीएसटी सुधारों को बताया जाएगा। हालांकि शारदीय नवरात्रि से शुरू अभियान की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली और गोरखपुर के साथ लखनऊ के बाजारों में व्यापारियों से संवाद किया। इस मुहिम की जिम्मेदारी संभाल रहे जीएसटी बचत उत्सव के संयोजक और एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने बताया कि टीम बीजेपी मुख्यालय पर हर जिले से कनेक्ट है। यूपी में अभी तक 20 लाख स्टिकर बढ़ चुके हैं और स्टिकरों की डिमांड भी है। 12,000 होर्डिंग शक्ति केंद्रों पर लगे हैं। मकसद है वार्ता और जागरूकता, जिससे जीएसटी सुधारों का फायदा आम जनता को मिले। जीएसटी बचत उत्सव अभियान यूपी में गांव-गांव तक पहुंची है और यही कारण है कि अभियान में फीडबैक और नतीजों में यूपी आगे है। जीएसटी सुधार से बाजार में खपत बढ़ी है, साथ ही उत्पादन और रोजगार में भी तेजी आ रही है। जीवन रक्षक 33 दवाओं को जीएसटी से छूट का फायदा मिला। घटे जीएसटी का लाभ उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी को मिल रहा है। यूपी देश का बड़ा राज्य है। इस रिफॉर्म से यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित पंपलेट और बैनर वितरित किए जा रहे हैं। ये मुहिम तेज हुआ और अन्य राज्यों को पछाड़कर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। इस मुहिम की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश को मिली, उनकी टीम को मिली और हमारे साथ सुभाष यदुवंश जी हैं। सर, काफी दिन हो गया, किस तरीके से देखते हैं इस अभियान को, जबकि कई राज्यों को पछाड़कर उत्तर प्रदेश में आप आगे चल रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि ऐसा पछाड़ने का विषय नहीं है, लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, उनके द्वारा जीएसटी काउंसिल ने इतना ही शानदार फैसला लिया है पूरे में, जिसका लाभ ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता थी। एक तो कि व्यापारी वर्ग वो जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको एक्सिक्यूट करने में वो मदद करें और आगे उसका लाभ जो है वो ग्राहकों को पहुंचे। दूसरा, इसकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक भी पहुंचे कि सरकार ने उनके पक्ष में कितना अच्छा फैसला लिया है। हमारे जो त्यौहार हैं, जैसे दीपावली है, माँ दुर्गा के पहले ही, नवरात्र के पहले दिन ये फैसला 22 तारीख को लागू हुआ। तो नव दुर्गा का, उसके बाद दशहरा, फिर दीपावली, त्योहारों के इस सीजन में हम सब पूरे भारतवासियों का त्यौहार अच्छा हो, उनकी बचत हो, इन सब चीज़ों को लेकर के विभिन्न प्रकार के अभियान पार्टी के द्वारा चलाए गए, जिसमें बचत उत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें अपने सारे जितने भी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, सभी एमएलसी और जितने ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उसके बाद नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं से लेके पूरा जो पार्टी का पूरा तंत्र था वो इसमें लगा। हमारे मंडलों से टीम निकली और बूथ बूथ पर जाने का काम किया, जो बाजारें थी जहां जहां पर। ऐसा हम लोगों ने करीब 33,000 से अधिक बाजारों को उत्तर प्रदेश में संपर्क करके वहां पर करीब
20 लाख व्यापारियों से संपर्क करने का काम किया और इसमें पूरे करीब 45,000 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी रोज रन पर रहते थे कि जो रोज बचत उत्सव में लगातार जाकर के और वहां पर मिलते थे व्यापारी वर्ग से, लाभार्थी लोगों से, जो जैसे किसी ने सामान खरीदा तो उनका अनुभव क्या है और जिस तरह से और वहां पर जागरूकता के लिए स्टिकर्स लगाना, होर्डिंग्स लगाना, ये सब भी काम करते रहे। वो 29 तारीख को वो समाप्त हुआ अभियान। इसके बाद अब 4 तारीख से विधानसभाओं के सम्मेलन होंगे। अब ये 10 तारीख के पहले पहले सभी सम्मेलन हो जाएंगे। सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 75 प्रशासनिक जिले हैं वो हो गई हैं। तो इस प्रकार से सभी जगह से हमारे प्रस्ताव, अभिनंदन प्रस्ताव भी ब्लॉक में और पंचायतों में और जितनी भी बॉडीज हैं हमारी, सरकारी गैर सरकारी, व्यापार मंडल वगैरह हो गए, और इनसे भी लगातार आ रहा है वो। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक निर्णय का जो लाभ 140 करोड़ देशवासियों को मिल रहा है, तो उसमें हम लोग भी अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जा करके जनता को जागरूक, ये एक सेवा है जनता की। तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री, हमारे महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी भाई साहब, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने की मुहिम छेड़ी है। इसका भी असर अब बाजार पर दिख रहा है। जीएसटी सुधार स्टिकर के साथ स्वदेशी अपनाने का भी स्टिकर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि दुकानदार लोगों को बताए कि क्या स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी कितना जरूरी है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी सुधार से बाजार में खपत बढ़ी है और इसका लाभ भी मिल रहा है। सरकार के इस कदम से महंगाई में राहत आई है। मैं सुरेश अबलाली हूँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का महानगर का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जीएसटी की दरों को कम किया है। व्यापारी समाज काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था कि जीएसटी को सरल किया जाए, तो उन्होंने दिवाली का तोहफा देते हुए इसमें 5% और 18% की 2 दरें लागू की हैं और लग्जरी के लिए 40%। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी चीज़ों पर टैक्स हटा दिया है, जीएसटी ख़त्म कर दिया है और काफ़ी चीज़ों पर उसको बढ़ावा देते हुए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो कपड़ा हो, रेडीमेड हो, क्योंकि मैं चिकन ट्रेड से आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 2500 रुपये तक की कपड़ों पर उन्होंने 5% टैक्स कर दिया है और 2500 से ऊपर 18% की स्लैब कर दी है। लेकिन इसमें मध्यम वर्गीय को तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, 2500 के नीचे की चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा काफ़ी। लेकिन जो 2500 के ऊपर की चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा 18% जो कर दिया है उस पर लोगों को बोझ बन रहा है। चाहे वो, क्योंकि मैं चिकन ट्रेड से हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ चिकन ट्रेड पूरी तरीके से स्वदेशी है और स्वदेशी चीज़ों को हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ावा भी दे रहे हैं और ये स्वदेशी चीज़ें यहीं बनती हैं लखनऊ में। लखनऊ की जो शान है वो हाथ की कढ़ाई है, हैंडीक्राफ्ट या कुटीर श्रेणी में आता है, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। तो मैं देखूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, तो इसको कम से कम इसको एक स्लैब में रखा जाए, 5% के स्लैब में रखा जाए, जिससे कि आम व्यापारी को और आम ग्राहक को सभी को बेनिफिट मिले और सरकार को भी रेवेन्यू मिले। सरकार ने जो है एक बहुत अच्छा फैसला लिया। जैसे पहले जो है कुछ प्रोडक्ट्स पे टीवी, एसी या डिशवॉशर वगैरह पे जो है अच्छी था, जिसमें जो है कस्टमर को पे करना पड़ता था। लेकिन इस नवरात्र में जो है सरकार का एक अच्छा फैसला आया और सरकार ने जो है 28% को घटाकर 18% पे कर दिया, जिसकी वजह से जो है 10% का जो है कस्टमरों को फ़ायदा हो गया और कहीं ना कहीं जो है जिससे जो है ऑफलाइन मार्केट में जो है वॉकिंग बढ़ी और कस्टमर जो है यहाँ पर विजिट किए, क्योंकि उनको जो है 10% का जो सीधा जो है फ़ायदा दिख रहा था। ये सारी चीज़ें हुई, तो हम इस फैसले को जो है सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इन फ्यूचर भी जो है इससे अच्छे फैसले लेंगी और जो पब्लिक है, जो जिन्होंने उनको वोट देके उनको सरकार बनाया है, वो इससे पब्लिक के लिए जो है इससे अच्छा फैसला करते रहेंगे। शारदीय नवरात्रि से लागू
नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भरी है। नई ऊर्जा को देखते हुए बीजेपी ने विधानसभा सम्मेलन शुरू किया और इसके तहत जीएसटी सुधारों को बताया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।